गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी। और मैं आया हूँ धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र देरा खास में, और आज मेरी मुलाकात हो रही है बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवक और लगातार 40 वर्षों से कांग्रेस में सेवा करते हुए बहुत ही सच्चे सिपाही पूरण सिंह रावत जी। सबसे पहले रावत जी नमस्कार। नमस्कार। आपका चैनल में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं गढ़वाल की शान आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं जिस प्रकार से आप क्षेत्र की छोटी बड़ी समस्याओं को उजागर करने के लिए हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में प्रत्येक व्यक्ति के सुझाव लेकर के उनकी समस्याओं के बारे में पूछ करके जो मामला हाईलाइट करने का काम कर रहे हैं, आप पुनः मैं आपको तहे दिल बधाई देता हूं। जी रावत जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि राजधानी देहरादून में ही नहीं पूरे उत्तराखंड राज्य में कानून व्यवस्था बहुत ही चरमरा गई है, इसमें क्या कहेंगे आप? बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, देवभूमि उत्तराखंड को कलंकित करने के लिए जिस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, कानूनी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिखाई दे रहा है इतना बड़ा हादसा होने के बाद, वो चाहे मच्छी बाजार का देखो, मेरी बात सुनो, कितना आप स्वयं विज्ञ हैं, जानते हैं ऐसी घटनाएं अगर ऐसी होती रही, क्या मैसेज जा रहा पूरे देश में। अंकिता भंडारी वाले मामले में देखा आपने, सारे जघन्य अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। और अगर माना सपोज करो कोर्ट में आपने जो कुछ भी रखा, अगर उनको जेल डाल दी है, आने के बाद भी वो बेल होके बाहर आ जाएंगे। जब तक हमने चाहा कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, अपराध क्यों बढ़ रहा है? सरकार चलाने वाले अपराधी हैं, अपराध को संरक्षण कौन दे रहा है? आज मां बहनें सुरक्षित हैं प्रदेश के अंदर। हमें दुख होता है, इस राज्य को लेने के लिए खून पसीना बहाया मां बहनों ने। क्या चल रहा है ये? धामी जी को इसके बारे में सख्ती से कदम उठाना चाहिए। आपकी पुलिस व्यवस्था कर क्या रही है? कानूनी व्यवस्था खत्म हो चुकी है प्रदेश में। ऐसी स्थिति में क्या सोचेंगे लोग? मां बहनें सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपकी सोई हुई सरकार कब जागेगी? धामी जी को जानकारी होने के बाद कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? ये बहुत खेद का विषय है, बहुत दुखद ऐसा स्थिति पैदा हो चुकी है कि जनता अब इनको बेनकाब करेगी, क्योंकि कानूनी व्यवस्था, आप किसी का इतना बड़ी घटना होने के बाद भी थाने में हालत इतनी खराब हो चुकी है, FIR लिखने के लिए लोग तैयार नहीं है। पुलिस जनपदों में आए दिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस प्रकार से घोर अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, इतने बड़े अपराध बढ़ रहे हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है? मुख्यमंत्री की है, भाजपा सरकार की है। रावत जी, जैसे कि अभी 2 हफ्ता पहले ही कोटद्वार में हिंदू मुस्लिम का विवाद बहुत ही तेज आग की तरह फैला है, इसमें क्या कहेंगे? सच्चाई तो ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर, आप भी जानते हैं, भाजपा का गिराव बुरी तरह गिर चुका है। अब इनके पास कार्ड क्या है? केवल हिंदू मुस्लिम। हिंदुओं को बाकायदा किस प्रकार से कन्विंस करना, उनके दिमाग में डाका डालना है, किस प्रकार से सामान्य जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जो कुछ चला वहां पर, एक इंसानी तौर पर एक जो इंसानियत होती है आदमी के अंदर, जो बातें उसने रखी है, तो कहां ऐसा कर दिया, क्या ऐसा बोल दिया, एक अन्याय जिसके साथ हुआ है, जिस प्रकार से गुंडागर्दी उन्होंने की है, अगर जिसको आप हाईलाइट करके उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बुरा कह दिया उस आदमी ने? उसने एक बात रखी है कि भैया एक न्याय संगत बात होनी चाहिए। कोई कारोबार कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, अगर कहां पर गलत है,
क्यों उसके पीछे अगर ऐसा आपने जो है पूरा दल बल लेकर के उस पर जो हमला करने की जो तैयारी की है, तो भाई एक मानवीय दृष्टिकोण होता है, एक अच्छी सोच होती है, एक अच्छी सोच के अनुसार उसने अपनी बात रखी होगी। वो बात इतनी उनको जो है बहुत बुरी लग रही है कि उसी का उन्होंने जो बाकायदा एक सारा मामला उजागर करते हुए सारे मामलों को उठा करके पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर फिर जनता का ध्यान बांटने का काम कर रहे हैं। जी रावत जी, कल से सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है कि अब तो दीपक को पत्रकारों को भी नहीं मिलना दिया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मैंने कहा नहीं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, व्यवस्था टॉप टू बॉटम खत्म हो चुकी है। मतलब न्याय की बात कोई ना करे, जो कुछ हो रहा है वो चलने दो। भाजपा सरकार बदनाम नहीं होनी चाहिए। उनके तमाम जितने भी नेतागण हैं, उनके विधायकगण हैं, वो तमाम जो सरकार के जिम्मेदार पदों पे रह रहे हैं, वो कितना गलत काम कर दें, कितना जुर्म कर दें, लेकिन ये मामला हाईलाइट नहीं होना चाहिए। इसलिए पत्रकारों को क्यों आने देंगे? रावत जी, जैसे कि हम लोग विधानसभा धर्मपुर क्षेत्र में घूम रहे हैं और हमने जगह जगह आपके पोस्टर बैनर भी देखे हैं, लगता है कि आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि पूरन सिंह रावत आपका भाई है और प्रदेश की जनता सर्वप्रथम मेरी अपनी है। मेरी माँ बहनों का जो सम्मान मुझे धर्मपुर विधानसभा में मिला है, क्योंकि मैं अपने प्रदेश के अंदर कई जनपदों में घूमा और देखा जहाँ तक जिस प्रकार से चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। दूसरे में हर विधानसभा में देखा मैंने कि जो भी प्रत्याशी काम करे वो क्षेत्र में हर आदमी के सुख दुख में खड़ा रहे। जनता हमारे लिए भगवान है और जितने हमारे जो अब 70 विधानसभा में हमारी जो प्रत्याशी जो संभावित प्रत्याशीगण हैं, उनसे भी मेरा कहना ये होता है कि देखो, जहां आप टिके हैं उस विधानसभा में तन मन से आप काम करिएगा। आप जनता को अपना नहीं, जनता को अपना परिवार का मेंबर समझ करके उनकी ज्वलन समस्याओं को उजागर करने का काम करें। दूसरे में मैंने तो 17 में आवेदन किया था और 17 से मैं तैयारी में था, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ अपने जिन्हें पिता तुल्य मैं मानता हूँ, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय हरीश रावत जी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं यार, आप आवेदन नहीं करेंगे, आप 22 की तैयारी करेंगे। और मुझे मालूम है कि आपको जानकारी होगी कि 22 की तैयारी में मैंने 4 साल 8 महीने तक, मतलब इतना मैंने लगातार बैठकें ली हैं, नुक्कड़ बैठकें ली हैं, बड़ी बड़ी सभाएं की हैं, बहुत ज़्यादा रैलियां निकाली हैं। हर माँ बहन के दरवाजे पर मैंने उनकी चरण वंदना की है और उनके घर पर जाकर के ज्वलन समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। मतलब आज से नहीं, बहुत लंबे समय से। और मुझे ऐसा माहौल 22 में जो बना था वो तो आप जानकारी ले सकते हैं। जिस प्रकार से मेरी माँ बहनों का जो आशीर्वाद मुझे मिला, जिस प्रकार से जन सैलाव मेरी उस पर बैठकों में देखने को मिला, उसके बारे में तो क्या बोलते हैं कि क्या नाम का उदाहरण के तौर पर मैं क्या किसको बोलूं। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम जो है हरीश रावत जी, उनको जानकारी पूरी है, वो तो मेरी बैठकों में आए हैं। एक अच्छा माहौल था। अब उसको 22 में किसी कारण से मैं रह गया और 3-4 महीने बाद टिकट से फिर वंचित रह गए। अब 27 की दावेदारी में मैं लगातार जब से लेके अब तक और अब से लेके आगे तक, जब तक चुनाव नहीं होते हैं, मुझे विश्वास है कि हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, केंद्रीय कांग्रेस कमेटी इस पर बहुत डीपली इसमें अध्ययन कर रही है और मनन करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरन सिंह को टिकट मिलेगी और हमारी लड़ाई ठीक है। हम कहते हैं देखो, जनता सर्वोपरि है। जनता को भगवान मान करके, अपना सब कुछ मान करके आगे चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। रावत जी, जैसे कि शीर्ष नेतृत्व तो आपको कांग्रेस पार्टी का टिकट देता है क्षेत्रीय विधानसभा धर्मपुर से, तो आपकी क्या क्या प्राथमिकता होगी और किस तरह से आप जीत अपनी दर्ज करेंगे? नंबर एक बात कि हमारी माँ बहनें विधानसभा में सुरक्षित रहें, एक दहशत न हो किसी बात का कि कोई भी इस प्रकार से उग्र रूप धारण करे। दूसरे में, जिस प्रकार से आज देखा पूरी विधानसभा क्षेत्र की कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर की सड़कें बनी है, सड़कों में खड्डे पड़े हैं, आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, परेशान हो गए हैं, लगातार कह रहे हैं, लेकिन सड़कें जहां बनी भी है वो 3 महीने बाद खत्म हो चुकी हैं, क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आपने कूड़ा कबाड़ा जहाँ इकट्ठा होता है, डंपिंग जोन अब जहाँ बना रखा है, कॉलोनी के पास जहाँ बीमारियों कितनी बीमारियां लग रही हैं, लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उस पर
कौन ध्यान देगा? कौन ध्यान देगा? मतलब ही नहीं है। ऐसे कई हमारे जो है जूनियर स्कूल, जूनियर हाई स्कूल हैं, बेसिक स्कूल हैं, जो बड़ी जीर्ण स्थिति में, जिसके बारे में लिख के हमने माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में डालने का काम किया है, वहाँ तक कोई बातें नहीं हो रही है। लेकिन सवाल एक बात और भी है कि लगातार 10 साल 2 बार विनोद चमोली जी जो है विधायक रह चुके हैं और पहले 2 बार मेयर भी रह चुके हैं, तो आप अपनी जीत दर्ज किस तरह से कर पाएंगे? देखो, जनता की समस्याओं का बारे में आपको चिंतन करना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। हमारा मतलब ये है कि मैं जहाँ भी हर विधानसभा के कोई भी क्षेत्र हमारा हो, जहाँ से हम, चाहे वो बंजारा वाला हो, मथुरा वाला हो, केदारपुर हो, रेस कोर्स हो, रेस कैंप हो, या कारगी हो, चाहे तुम्हारा थेर हमारा सुभाष नगर किल्बिन टाउन कंट्री एरिया हो, या मुब्बे वाला हो, तुम्हारा सेवला कला हो, कोई भी एरिया, कोई भी क्षेत्र हमारा किस बात से अछूता है, क्यों विकास नहीं हो पाया है, कारण क्या है, उस विकास को कैसे विकसित करेंगे, उसकी चिंता को हम चिंतन करते हैं। और बनने के बाद अगर ऊपर वाले ने अगर मना साथ दिया, तो मैं समझता हूं कि क्षेत्र की जनता को लगेगा हमने अपना बेटा बनाया है, अपना बच्चा बनाया है, जो आज बने हैं। मेरे किसी की बुराई पर कभी मैं बुराई नहीं करता। राजनीति में कुछ लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो काम मैंने कभी सीखा नहीं है, मेरे संस्कार नहीं है। जनता सब कुछ है, लेकिन जो चल रहा है, आपकी विधानसभा में आप किसके रूप में, किस प्रकार से आपको वोट पड़ रही है, और जो आपको वोट दे रहे हैं वहाँ किस प्रकार से खरा उतरने के काम कर रहे हैं, वो जनता बताएगी कि आप कहाँ पर स्थित हैं, किस प्रकार से लोगों को गुमराह करके तुम बने, और तुमने कौन सी समस्या का हल करने का काम किया है, जनता की पीड़ा को तुम समझते हो, जनता के दुख सुख में तुम कहाँ खड़े हो रहे हो। ये सारी बातें उजागर हो रही है। जनता तो अब, जनता सब कुछ है, और अब वो समय आ गया है, वो भी इनकार करेगी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज, और रावत जी आपका अपना चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके लिए भी।